पंजाब आज भी शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह से फर गई। कई मकामात पर मोटरवे बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में स्मॉग की बदतरीन सूरत हाल, आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के करीब पहुंच गया। आलूदा फिजा के बायस लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पंजाब हुकूमत के ग्रीन लॉकडाउन के तहत मजीद इक़दाम, पार्क, तफरीगाहें, अजायब घर 10 दिन के लिए बंद। नामुंतखब अमरीकी सदर से फ़लस्तीनी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल में मिलकर काम करने का इरादा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गजा जंग रोकने के लिए काम करेंगे, तमाम फरीकैन के साथ मिलकर अमन कायम करेंगे। महमूद अब्बास ने कहा कि अमन के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का भी राब्ता, अमरीकी सदर बनने की मुबारकबाद दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजिस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद पर खारिज। झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शरीक हुए। इजलास में जजिस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जज की नामजदगी पर इतफाक ना हो सका। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को दोबारा होगा। बेंचेस बनाना है, जो जजेस को काम सौंपना है वो जुडिशल कमीशन का काम नहीं है। वो पूल बनेगा, उनमें से जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस से अवेलेबिलिटी के मुताबिक इस बेंच पे कौन बैठे हैं, वो सारा काम तो उन्होंने देखना है। बेंच बनाना, उनको काम सौंपना कमीशन का काम नहीं। जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की GTV से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कमीशन के सारे जजेस हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगा। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फी यूनिट बचत होगी। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। पार्ट डिवीजन के मुताबिक बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपये तक रिलीफ दिया जाएगा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर बिजली टैरिफ में रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। मुआशी जगड़बंदियों की वजह से हम मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं। इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर कीमत कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का हुकूमत के मौसम सरमा बिजली नर्ख पैकेज पर रद्द अमल। कहा, विंटर पैकेज घन चक्कर और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमत बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं कर रही। बलूचिस्तान में बहाली अमन कमीशन, हथियार फेंकने वाला BLA का अहम रुकन कौमी धारे में शामिल। सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान और DIG CDD कोयटा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हथियार डालने वाले तलत अजीज़ का कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बलोच काउंसिल तलबा की जहन साजी में मुलव्विस हैं। BLA के दहशतगर्द बलोच कौम को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं कि उनकी दुश्मनी पंजाबियों से है। सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान का कहना था कि रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द होगा। बेटों को लड़ाई झगड़ों से रोकना बाप के लिए सजा बन गया। खैरपुर नाथिन शाह में बदबख्त बेटों ने ज़ईफ बाप को कत्ल कर डाला। 60 साला गुलजार अहमद बेटों को लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की तलकीन करता था। मुल्जिमान गिरफ्तार। चिन्योट में जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने बाप की जान ले ली। मुल्जिम ने जायदाद में से हिस्से के लिए बाप को 2 हफ्ते तक कैद में रखा। कत्ल के बाद लाश कब्रिस्तान में छुपा दी। पुलिस ने मुल्जिम को पकड़ लिया। मीरपुर खास में बाप बेटी के लिए जल्लाद बन गया। 15 दिन की बच्ची को गला दबाकर मार डाला। जालिम बाप ने बच्ची को कत्ल करने बाद जमीन पर पटक दिया। मुल्जिम गिरफ्तार।
मुल्क भर में आज शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम पैदाइश मिली जोश खरोश से मनाया जाएगा। सियालकोट में शायर मशरिक की रिहाइश का इकबाल मंजिल को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। नमाज फजर के बाद इकबाल मंजिल में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। और मोदी सरकार अमन की राह में फिर दीवार, भारत का चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का कहना था कि भारत क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को आगाह कर दिया। बीसीसीआई ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया।